हैं, कुछ भी बोलने से पहले 100 दफा सोचो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगता है। भारत के रक्षा मंत्री अपने डेलीगेशन के साथ एक वक्त था जब पेरिस पहुंचे थे और पेरिस की बड़ी कंपनी के सीईओ से उन्होंने कहा था आइए हमारे यहाँ और हथियार बनाइए। तब उसी सीईओ ने ये कहा था कि पहले आप भारत के अंदर काम करने लायक माहौल बनाइए। आप टैक्स लगा देते हैं, आप बहुत तरह की ड्यूटीज लगा देते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप आतंकवादी तरीके से टैक्स और ड्यूटी लगा रहे हो। ऐसे में काम नहीं हो सकता है। लेकिन समय का फेरा देखिए, जुलाई 2022 में वही सीईओ भारत आता है और अभी के हालात देखिए। भारत ने अचानक से एक बड़ी डील फ्रांस के साथ साइन क्यों करने का मन बना लिया है? क्या रूस की वजह से? और फ्रांस भी क्यों अब भारत के साथ भारत की शर्तों पर काम करने को तैयार हो रहा है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है फ्रांस और भारत के बीच। तो वहीं सबसे आश्चर्यजनक खबर, टीटीपी हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा रहा है। सुनकर एक बार को कानों को यकीन नहीं होगा। जानेंगे आखिर हो क्या रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे इतिहास देखेंगे ना तो भारत और फ्रांस का रिश्ता बहुत स्थिर रहा है। भारत और फ्रांस का रिश्ता कभी भी अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते की तरह ढुलमुल नहीं रहा है। फ्रांस ने भारत को अपने वीटो पावर से बचाया भी था 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। फ्रांस हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता रहा है। लेकिन ये जो यूरोपीय और पश्चिमी देश है ना, इन देशों की एक बड़ी खासियत है और खासियत ये है कि इनसे कुछ मांगो मत। ये कभी प्राइम टेक्नोलॉजी देने के पक्ष में नहीं रहते थे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक डेलीगेशन के साथ पहुंचे थे कुछ ही साल पहले फ्रांस और वहां पर उन्होंने साफ्रान कंपनी के सीईओ से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि ओलिवर आप भारत आइए, भारत में बिजनेस कीजिए। जिस पर ओलिवर ने जवाब दिया था पहले आप भारत में काम करने लायक माहौल बनाइए। आपके टैक्स और ड्यूटी आतंकवादी तरीके से काम करते हैं। और आज स्थिति ये हुई है कि सैफरन वो जो इतरा रही थी, इसलिए इतरा रही थी क्योंकि वो इंजन टॉप क्लास का बनाती है और उसी के बराबरी और टक्कर का टॉप क्लास का इंजन जी भी बनाता है जो अमेरिका का है। जब सैफरन ने देखा कि जी भारत की है, भारत के अनुसार ढलने को तैयार है और भारत इतना बड़ा मार्केट है, तो सैफरन ने फिर भारत को ऑफर दे दिया कि वो तो 80% दे रहे हैं, हम आपको 100% तक टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं, हम आपके ऊपर किसी तरह का कोई शर्त नहीं लगाएंगे। अब जरा सा देखिए, सैफरन की तरफ से खुद लोग आ रहे हैं और ये जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत आपके ही देश में सब कुछ करेंगे। और भारत को ही एकमात्र इस तरीके का ऑफर दिया गया है, ये बात भी ये अपने प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं। खैर, भारत के लिए अच्छी बात ये है कि बिना किसी कंडीशन के भारत को सारी चीजें मिलेंगी और यही सब देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने अब एक बड़ा डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के तहत भारत और भी राफेल विमानों को खरीदने जा रहा है। और ये राफेल विमान कहाँ पर तैनात होंगे? तो ये राफेल विमान तैनात होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के ऊपर। वैसे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि राफेल खरीद रहे हैं हम। इसके अलावे 3 स्कॉर्पियन सबमरीन को भी खरीद रहे हैं और इसे बनाया जाएगा भारत के माजागांव डॉक में और संभवतः इस डील को जुलाई 13-14 के बीच में ऐलान भी किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ये जो 26 राफेल होंगे, ये 26 राफेल एम फाइटर जेट हैं जो इंडियन नेवी के लिए खास तौर पर लिए जा रहे हैं। फ्रांस के साथ हम कई सारे डील में आगे बढ़ रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आगे के समय में भी हमें यही देखने को मिलेगा कि फ्रांस और भारत कई चीजों में साथ साथ खड़े दिखेंगे। वैसे अमेरिका से ज्यादा यकीन अगर किसी पर कर सकते हैं तो फ्रांस पर कर सकते हैं, इसलिए फ्रांस के साथ आगे बढ़ना तो सही है। पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत रूस से दूर जा रहा है? तो आपको बता दें, रूस अब न जाने कब तक स्थिर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि चाह कर भी अभी तुरंत से रूस के साथ डिफेंस के समझौते खत्म नहीं किए जा सकते हैं, इसमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, अलग अलग देशों से अगर डिफेंस के समझौते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल की डेट में अगर अचानक से कोई देश जैसे कि रूस ही कह देता है कि हम हथियार नहीं देंगे, तो किसी
के ऊपर निर्भरता तो नहीं होगी। रूस नहीं देगा तो फ्रांस से ले लिया जाएगा, फ्रांस नहीं देगा तो अमेरिका से ले लिया जाएगा। ऑप्शन अपने तैयार रखने चाहिए और वही भारत इस वक्त कर रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब सी खबर निकल कर आई है। पंजाब सिंध पाकिस्तान का, यहाँ पर पिछले 3 साल में 12 मंदिरों पर हमले हो गए हैं। हमने पहले ही देखा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। हिंदुओं की जनसंख्या कहाँ 23%, 24% हुआ करती थी, वो घटते घटते 1-2% पर आ चुकी है। वो भी हिंदू ज्यादा दिनों तक बचे नहीं रहेंगे, या तो उनका धर्मांतरण हो जाएगा या फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ही कुछ इसी तरीके के हैं। पंजाब के रावलपिंडी में 100 साल पुराना मंदिर था, उस पर भी हमला किया गया, उसे भी तोड़कर खत्म कर दिया गया। सिंध के नगार पारकर में श्री राम मंदिर था, उसे भी तोड़कर खत्म कर दिया गया। अब पाकिस्तान से इस तरीके की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती है कि पाकिस्तान हिंदुओं को और हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने का कोई काम करेगा। खास तौर पर पाकिस्तानी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। कई बार धर्मांतरण के केस पहुंचते हैं पाकिस्तान के कोर्ट में और पाकिस्तान का जज इस तरीके से निर्णय सुनाता है जो कहीं से भी उचित नहीं नजर आता है। लेकिन न तो धर्मांतरण बंद होता है और न हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना बंद होता है। पर इन सब के बीच में अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है पाकिस्तान का उत्तरी वजीरिस्तान। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मीरन शाह। यहाँ रहते हैं करीब 60 हिंदू परिवार, जिसके लिए टीटीपी ने ये ऐलान किया है कि हम बनाएंगे मंदिर। ये इलाका पाक सेना और सरकार के नाक में दम करने वाले टीटीपी का गढ़ है। आपको बता दें, पाकिस्तान की फौज 10 साल से यहाँ पर टीटीपी के साथ लड़ाई लड़ रही है। मीरन शाह में टीटीपी की सरकार चलती है, समानांतर सरकार है ये पाकिस्तान के बरोबर में, और इस सरकार को मंदिर बनने से कोई ऐतराज नहीं है। कहा जा रहा है कि उत्तरी वजीरिस्तान में मंदिर के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है और जल्द ही इसके लिए बजट भी टीटीपी देने वाली है। कहा जाता है कि इस इलाके में हिंदू परिवारों की रक्षा और उनकी मान्यताओं का ख्याल रखा जा रहा है। तालिबानी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। टीटीपी के दबदबे से हिंदुओं को कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि ये जल्द ही मंदिरों को बनाएंगे और जो मंदिर वगैरह हैं वो भी इस इलाके में सुरक्षित रहते हैं, कभी उन पर किसी तरीके का हमला नहीं किया जाता है। खैर, अब ये कब तक ऐसा करते हैं ये तो समय ही बताएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।